आज 24 मुहर्रम आखिरी जुम्मा के दिन अगर कोई शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, गुर्बत, बेसकूनी और परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं और घर में खैर बरकत का नजूल शुरू हो जाता है। यकीन नहीं आता तो आज आजमा कर देख लो, शायद यही वो लम्हा हो जब अल्लाह पाक तुम्हारी बरसों पुरानी दुआ कबूल फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 मुहर्रम आखिरी जुम्मा के दिन एक ऐसा खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसकी बरकत से बदकिस्मत जाग उठती है और मायूसी उम्मीद में बदलना शुरू हो जाती है। मुहर्रम का महीना उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनकी अजमत खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाई है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती और जुम्मा का दिन तो वैसे ही तमाम दिनों का सरदार है। सोचिए, जब मुहर्रम की बरकतें और जुम्मा की रहमतें एक साथ जमा हो जाए तो अल्लाह की रहमत किस कदर बंदे को ढांप लेती है। आज अगर कोई शख्स सच्चे दिल, कामिल यकीन और अल्लाह पर भरोसे के साथ ये मुबारक सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, रुकी हुई तकदीर बदलने लगती है और बरसों से अटके हुए काम आसान होने लगते हैं। मगरिब से पहले पहले रहमत की ऐसी हवाएं चलती हैं कि इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। जो लोग गुर्बत, कर्ज, बेसकूनी, बीमारी या नाकामियों से तंग आ चुके हैं, जो हर दरवाज़ा खटखटा कर थक चुके हैं, जिनकी दुआएं आंसुओं में बदल चुकी हैं, अगर वो आज ये कुरानी सूरत सिर्फ 7 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह पाक उनके लिए गैब से आसानियां पैदा फरमा देते हैं। कहते हैं इस मुबारक दिन में मांगी गई दुआ आसमानों के दरवाज़ों तक पहुंचती है और रहमत के फरिश्ते आमीन कहते हैं। आज हर इंसान यही चाहता है कि उसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, औलाद कामयाब हो और ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजरे। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर फिर भी घर के हालात बेहतर नहीं होते, कारोबार में बरकत नहीं आती और दिल हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है। अगर आप भी उन्हीं मुश्किलात में मुब्तला हैं तो आज का ये बाबरकत दिन गफलत में मत गुजारना। मुहर्रम का महीना अल्लाह से रहमतें समेटने का महीना है और मुहर्रम का आखिरी जुम्मा तो ख़ास कबूलियत की घड़ियों में शुमार किया जाता है। जो लोग इस दिन अल्लाह के कलाम का सहारा ले लेते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज इस मुबारक सूरत को पढ़ने वाला बंदा अल्लाह के ख़जाने से ऐसा नवाजा जाता है कि मोहताजी उसके करीब भी नहीं आती। रिवायतों में आता है कि जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़कर दुआ मांगता है तो रहमत के फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और रब्बे करीम अपने बंदे की फरियाद को खाली वापस नहीं लुटाता। आप भी आज अपने दिल की हर ख्वाहिश, हर परेशानी और हर आंसू अल्लाह के सामने रख दे। चाहे रिज़्क़ की तंगी हो, बीमारी हो, कर्ज हो, कारोबार बंद हो, औलाद की परेशानी हो, रिश्तों में रुकावट हो या घर में बेसुकूनी हो, अल्लाह पाक अपने कलाम की बरकत से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। याद रखिए, अल्लाह के ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। वो जब अता फरमाता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसे कहाँ कहाँ से नवाजा जाएगा। आज किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांग लें, हो सकता है आज की ये दुआ आपकी किस्मत बदल दे, बरसों की बंदिशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में वो सुकून ले आए जिसके लिए आप मुद्दतों से तड़प रहे हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, ये दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, जैसे ही आपके मुल्क में 24 मुहर्रम आखिरी जुम्मा का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये आम दिन नहीं, ये रहमतों, बरकतों और कबूलियत की घड़ियों वाला दिन है। मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है और जुम्मा तमाम दिनों का सरदार, और जब ये दोनों अज़मतें एक साथ जमा हो जाएं तो अल्लाह की रहमत अपने बंदों के बहुत करीब आ जाती है। आज आपने ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। आप चाहें तो नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। इस अमल के लिए न वक़्त की कोई कैद है और न जगह की कोई पाबंदी। आप घर में हैं तो घर में पढ़ लें, दुकान पर हैं तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र या चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आज का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ़ एक मुबारक लम्हा काफ़ी होता है। वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए आइए नाज़रीन, अब आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ईमान अफरोज़ वज़ाइफ, रूहानी आमाल और दिल को सुकून देने वाली बातें रोज़ाना आप तक पहुंचाई जाती हैं। अब अमल क्या है? आज 24 मुहर्रम उल हराम आखिरी जुम्मा का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब भी मौका मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद
बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं, या अगर मुमकिन ना हो तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे मुख्तसर और आसान सा दरूद भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा बयान की गई है। रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी सबसे ज़्यादा महबूब था। कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार मोहब्बत और अदब के साथ मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि इंसान जब भी कोई सफ़र शुरू करता है तो उसे मालूम होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है। इसी तरह आज आप भी दिल ही दिल में अपनी हाजत, अपनी परेशानी, अपना मकसद अल्लाह के सामने रख दे। रिज़्क चाहिए तो रिज़्क मांग ले, बीमारी से शिफा चाहिए तो शिफा मांग ले, औलाद, कारोबार, सुकून, इज़्ज़त, कामयाबी, जो भी चाहिए अपने रब से मांग ले। आप किसी इंसान से नहीं मांग रहे, आप उस रब से मांग रहे हैं जिसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। आप मुहर्रम के बाबरकत महीने में मांग रहे हैं, आखिरी जुम्मा की कबूलियत वाली घड़ियों में मांग रहे हैं। हो सकता है आज फरिश्ते आपकी दुआ को आसमानों तक ले जाएं और अल्लाह पाक आपकी बरसों की महरूमी ख़त्म फरमा दे। अपने ख़ास मकसद की नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। याद रखिए, जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से होती है उसमें खैर भी होती है, बरकत भी होती है और रहमत भी शामिल हो जाती है। और जब आप नीयत कर लें, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लें, तो फिर यूँ महसूस करें जैसे दुनिया की हर आवाज़ खामोश हो गई हो, जैसे आप मदीने की पाक फ़िज़ाओं में बैठे हों, जैसे रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर अपने रब को पुकार रहे हों और आंखों में आंसू लिए सिर्फ अल्लाह से अपनी तकदीर बदलने की दुआ मांग रहे हों। अब नाज़रीन तवज्जो के साथ सुनिए। आज 24 मुहर्रम आखिरी जुम्मा के दिन आपने सबसे पहला जो मुबारक वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह करीम के 2 अजीम और बाबरकत सिफाती नामों का वजीफ़ा है। ये वो पाक नाम है जिन्हें पढ़ते ही रहमत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, दिलों को सुकून मिलता है और बंद किस्मतें जाग उठती हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा इखलास और यकीन के साथ अल्लाह को उसके सिफाती नामों से पुकारता है, अल्लाह पाक उसे कभी खाली नहीं लुटाते। आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ना है। या फ़त्ताहु यानी ए बंद दरवाजे खोलने वाले, वो रब जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, जो बंद रास्तों में भी आसानियाँ पैदा फरमा दे, जो टूटे दिलों को सुकून और खाली हाथों को नेमतों से भर दे। और या रज़्ज़ाक़ु यानी ए रिज़्क़ अता फरमाने वाले, वो रब जो ज़मीन के हर ज़र्रे को रिज़्क़ देता है, जो समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूक को भी नहीं भूलता, वो अपने मांगने वाले बंदों को कैसे खाली छोड़ सकता है। आप तो आज मुहर्रम के बाबरकत महीने में आखिरी जुम्मा की कबूलियत वाली घड़ियों में अपने रब को पुकार रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब एक बंदा आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन लेकर अल्लाह के हुजूर झुक जाए तो वो रब उसकी दुआ क्यों रद्द फरमाएगा। अल्लाह अपने इन मुबारक सिफाती नामों के सदके इंसान को सिर्फ अता नहीं फरमाता बल्कि बेहतरीन से नवाज देता है। अब आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को कैसे और कितनी बार पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 1 बार, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 2 बार, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 3 बार। इस तरह आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये बहुत मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा यकीन के साथ इन नामों को पढ़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाते हैं कि ज़िंदगी की महरूमियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, आज का दिन आम दिन नहीं, जुम्मा तमाम दिनों का सरदार दिन है और मुहर्रम हुर्मत वाला महीना। और आज का ये वजीफ़ा अल्लाह के इन मुबारक नामों का वजीफ़ा है जिनके ज़रिए मांगी गई दुआ अर्श तक पहुँचती है। अल्लाह वाले कहते हैं, खुश नसीब है वो बंदा जो आज ये वजीफ़ा पढ़ ले। हो सकता है आज का ये अमल आपकी किस्मत बदल दे, आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल दे और आपकी ज़िंदगी में वो सुकून ले आए जिसके लिए आप मुद्दतों से तड़प रहे हैं। जब आप पहले नंबर पर 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ ले तो अब आपने दूसरे नंबर पर एक निहायत अजीम और बाबरकत वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने कुरान पाक की पहली सूरत सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। ये वो मुबारक सूरत है जिसे अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए ख़ास रहमत बनाया है।
नाज़रीन, सूरह फातिहा सिर्फ एक सूरत नहीं, ये रहमत, शिफा, बरकत और कबूलियत का ख़जाना है। ख़ास तौर पर रिज़्क, दौलत, सुकून और बंद नसीब खोलने के हवाले से इस सूरत की बड़ी फजीलत बयान की गई है। आज हर दूसरा इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। कोई रिज़्क की तंगी से रो रहा है, कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई अपनी जवान बेटियों के नसीब के लिए परेशान है, कोई बीमारी से, कोई बेसुकूनी से और कोई नाकामियों से टूट चुका है। अगर आपके दिल में भी कोई दर्द है, कोई ख्वाहिश है, कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से कबूल नहीं हो रही, तो आज इस मुबारक सूरत को अपने रब के हुजूर मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ कर देखो। आंसुओं के साथ अल्लाह को पुकार कर देखो, वो रब ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि वो देने पर कादिर है। वो अपने बंदों को खाली नहीं लुटाता। वो रब तो हर वक्त नवाजने के लिए तैयार रहता है। हम ही अपनी गफलतों और गुनाहों की वजह से दूर हो जाते हैं। आज का ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो शख्स इखलास के साथ इसे पढ़ ले, अल्लाह पाक उसके नसीब के बंद दरवाज़े खोलना शुरू फरमा देते हैं। जब आप सूरह फातिहा पढ़े तो दिल में ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह करीम 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के ख़जाने आपकी किस्मत में लिख रहे हैं। अपने मकसद, अपनी हाजत और अपनी परेशानी को जहन में रखते हुए पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ इस सूरत की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। नाज़रीन, सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई। आपने इस मुबारक सूरत को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, लेकिन याद रखिए, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से पढ़ना है, मोहब्बत के साथ पढ़ना है, यकीन के साथ पढ़ना है, इस एहसास के साथ पढ़ना है कि आप उस रब को राज़ी करने बैठे हैं जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, जो खालिक भी है, राज़िक भी है और पूरी कायनात का निज़ाम चलाने वाला भी वही है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के कलाम को पढ़ता है तो रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, तकदीरें बदलती हैं और वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनके बारे में इंसान सोचता था कि शायद अब कभी पूरी ना हो। जब आप दूसरे नंबर पर सूरह फातिहा को 7 मरतबा मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ ले, तो अब आज के उस बाबरकत अमल का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। ये वो वजीफ़ा है जिसके बगैर ये पूरा अमल अधूरा रह जाता है, क्योंकि इंसान चाहे कितने ही वज़ाइफ पढ़ ले, अगर गुनाहों की माफ़ी ना मांगे तो बाज़ औक़ात गुनाह, दुआ और रिज़्क़ के दरमियान रुकावट बन जाते हैं। आज आपने अल्लाह के मुबारक नाम पढ़े, कुरान पाक की अजीम सूरत पढ़ी। अब आखिर में अपने रब के हुजूर झुक कर सच्ची तौबा भी करनी है, क्योंकि जब बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने आंसू बहाता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को खाली नहीं लुटाते। वो रब तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाने वाला है। वो अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता रहता है। इसलिए आज के इस ताकतवर वजीफ़े के आखिर में आपने इस्तग़फ़ार पढ़नी है। इस्तग़फ़ार बहुत से हैं, लेकिन आज आपने ये मुबारक इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर किसी को ये मुकम्मल इस्तग़फ़ार याद ना हो तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकता है। यकीन कीजिए, इस्तग़फ़ार के ऐसे बेशुमार फ़ायदे हैं जिन्हें इंसान गिन भी नहीं सकता। इस्तग़फ़ार रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, दिलों को सुकून देता है, परेशानियां ख़त्म करता है और बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं और जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से बेगुनाह पैदा हुआ हो। अब आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 1 बार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 2 बार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 3 बार। इस तरह आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ना है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ज़ुबान से नहीं पढ़ना, दिल से पढ़ना है, निदामत के साथ पढ़ना है, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है। आप हों या मैं, हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। किसी ने दिल दुखाया होगा, किसी से नमाजें छूटी होंगी, किसी से गलतियां हुई होंगी, किसी ने रातों को छुप कर गुनाह किए होंगे। आज अपने रब के सामने झुक जाओ, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करो, आंखों में आंसू ले आओ और अल्लाह से कहो,
یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری تقدیر بدل دے، میرے رزق، میری اولاد، میرے گھر، میرے نصیب میں برکت عطا فرما دے۔ یقین رکھیے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کی زندگی بدلنے کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ترتیب یاد رکھیے گا، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ ناظرین، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ آج 24 محرم آخری جمعہ کے دن یہ مبارک گھڑیاں عام گھڑیاں نہیں ہیں، یہ رحمتیں سمیٹنے کا دن ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ اللہ کے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج اپنے رب سے ضد کر کے مانگو، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگو، جھولی پھیلا کر مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹائیں گے۔ آئیے ناظرین، آج ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کسی ایک سچے دل کی آمین سے ہم سب کی تقدیریں بدل جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو رزق عطا فرمانے والی ذات، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرض، پریشانیاں، بے سکونیاں اور مصیبتیں دور فرما دے۔ اے اللہ، دنیا بھر کے تمام مومنین مومنات پر اپنا خاص کرم فرما، جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، یا اللہ انہیں کامل شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں معلوم کون کس درد میں مبتلا ہے، کس کے دل میں کتنی ٹوٹی ہوئی امیدیں ہیں، کون راتوں کو چھپ کر روتا ہے، کون رزق کے لیے پریشان ہے، کون اولاد کے لیے، کون قرضوں کے لیے، اور کون اپنی بے سکونی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے سب کی مشکلات آسان فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی قسمتوں کے بند دروازے کھول دے۔ اس بابرکت محرم کے مہینے اور آخری جمعہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرما دے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے خزانے سے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔